बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबत के लफ्ज़ी मायनी दूर होने के आते हैं और शरई तौर पर हालत जनाबत से मुराद वो हालत है जिसमें गुस्ल किए बगैर नमाज वगैरह की अदायगी ना हो सके, जैसे एहतलाम हो जाने, शहवत से मनी के निकल जाने या हम बिस्तरी करने से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है और गुस्ल किए बगैर नमाज वगैरह की अदायगी नहीं हो सकती। इस हालत को हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत कहा जाता है। कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें, और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर कि वो नापाक हैं, और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मुहम्मदी इस जहालत को रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ है। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं, और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए इनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा ने कहा, मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इस तरह की एक हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगज़ नापाक नहीं होता। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमुल्लाह फ़तह अल बारी में कहते हैं कि इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक़्त में ताख़ीर की जा सकती है, और इसका भी जवाज़ है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज़्ज़िन फजर की अज़ान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते, और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ये रोज़ों के महीने में ही ऐसा होता था कि आम मामूल में यही हुआ करता था? आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते और बाज़ औक़ात तयम्मुम भी कर लिया करते थे। हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में जब सोना चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शर्मगाह को धोते और नमाज जैसा वज़ू करते।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا ہی بھول جائے۔ کھانا پینے، سونے اور عورتوں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، اور خلق و خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔